आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मस्जिद के सामने रुकता है? कौन है वो अद्भुत भक्त? क्या आप मेरा इंतजार नहीं करेंगे? जिसने अपनी आंतरिक भक्ति और प्रार्थना की शक्ति से महाप्रभु को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक बड़डांड में रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या है इस रहस्य की कहानी? आइए जानें इस छोटी सी वीडियो से उस बड़े भक्त की जीवन गाथा, जो भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। 16वीं शताब्दी में ओडिशा, जिसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के अधीन थी। कलिंग के सुंदर और पवित्र मंदिर भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। उस समय कलिंग का मुखिया बंगाल का सूबेदार था। जहांगीर कुली खान, जिन्हें लाल बेग के नाम से जाना जाता था, बंगाल के सूबेदार नियुक्त हुए। उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर और अन्य हिंदू मंदिरों को धनुष करने का आदेश मिला था। एक दिन जब लाल बेग पुरी के दंड मुकुंदपुर नामक स्थान के पास से सैन्य दौरे पर लौट रहे थे, उनकी नजर स्नान घाट से लौट रही एक खूबसूरत युवा ब्राह्मण विधवा पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने उन्हें इतना मोहित कर लिया कि उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने जबरदस्ती उससे शादी की और उसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। ये महिला आगे चलकर फातिमा बीवी के नाम से जानी गई। कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम सालबेग रखा गया। बड़े होने पर सालबेग अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में शामिल हुए, लेकिन लाल बेग का पारिवारिक सुख ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। एक दिन दिल्ली के एक मुल्ला ने मुगल बादशाह जहांगीर के सामने लाल बेग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। नतीजतन जहांगीर ने लाल बेग को तुरंत कलिंग छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही लाल बेग कटक से लौटने लगे, उनकी किस्मत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। कलिंग में हाशिम खान ने नए सूबेदार के रूप में पदभार संभाला। हाशिम खान कलिंग से गजपति शासन को खत्म कर मुगल प्रशासन स्थापित करना चाहता था। इसे पूरा करने के लिए मुगल सेना और कलिंग के बीच लगातार युद्ध होते रहे। ऐसी ही एक लड़ाई में सालबेग बुरी तरह घायल हो गए। उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि संक्रमण के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कोई भी चिकित्सा उपचार उन्हें राहत नहीं दे पा रहा था। जब वह मृत्यु शैया पर थे, उनकी मां ने उनसे कहा, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करो बेटा, शायद वही तुम्हें बचा सकते हैं। हताश सालबेग ने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया और फिर एक चमत्कार हुआ। 12 दिन तक लगातार जाप करने के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस अनुभव ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। उनके दिल में भगवान के प्रति गहरी भक्ति और अटूट विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के बारे में जानना शुरू किया और उनकी मां ने उन्हें भगवान की महिमा और कहानियों से परिचित कराया। सालबेग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंचे, लेकिन मुसलमान होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। दुखी और निराश होकर वह वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण के भजन गाए और साधुओं की संगति में समय बिताया, लेकिन उनका मन पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए तड़प रहा था। 1 साल बाद उन्होंने वार्षिक रथ यात्रा के दौरान पुरी लौटने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन के लिए कठिन यात्रा शुरू की, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शारीरिक कमजोरी ने उन्हें पुरी पहुंचने से रोक दिया। निराश सालबेग ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे लग रहा है कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या आपके दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है? क्या आप मेरा इंतजार नहीं करेंगे? उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ तक पहुंच गई। बाहुड़ा यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक बरडांड पर रुक गया। लाखों कोशिशों के बाद भी रथ 7 दिनों तक वहीं स्थिर रहा। राजा के समेत सभी पंडा पुजारी चिंतित थे कि ऐसा अनर्थ क्यों हुआ। पुरी के राजा ने एक स्वप्न देखा, जिसमें भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं अपने प्रिय भक्त सालबेग का इंतजार कर रहा हूं। जब कठिन यात्रा के बाद सालबेग पुरी पहुंचे और जब उसे पता चला कि भगवान जगन्नाथ उसका इंतजार कर रहे थे, वह भावुक हो गया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे।
उसने अपनी अनुचित इच्छा के कारण भगवान को हुई असुविधा के लिए क्षमा मांगी। इस बार किसी ने उसे भगवान के करीब जाने से नहीं रोका। वह गए, अपने दर्शन पूरे किए और भगवान की पूजा की। दूर दूर तक यह बात फैल गई कि कालिया ठाकुर ने अपने भक्त के लिए बड़देच डांड में प्रतीक्षा की थी। सैकड़ों लोग साल बेग को देखने के लिए बड़दे डांड पर आने लगे। यहां तक कि पुरी के राजा भी आए। आखिरकार नंदी घोष ने आगे बढ़ना शुरू किया और श्री मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। जिस स्थान पर रथ रुका था वह साल बेग के लिए एक पवित्र स्थान बन गया, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के सम्मान में कई भजन रचे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि वहीं बनाई गई और यह आज भी पुरी के बड्ड डांड पर स्थित है। हर साल बाहुल्ला यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ उनकी समाधि के पास कुछ समय के लिए रुकता है। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उनके लिखे भक्ति गीत आज भी गर्भगृह में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाए जाते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध गीत है आहे नील शैल। इसलिए उन्हें भक्त कवि साल बेग की उपाधि दी गई। भगवान जगन्नाथ के साल बेग के प्रति प्रेम दुनिया को दिखाता है कि आपका जन्म, जाति या धर्म भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपके पास समर्पण और आस्था है तो भगवान आपको स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार हैं। दुनिया के नियमों की परवाह मत कीजिए। यह हमेशा आपके और आपके भगवान के बीच का संबंध है। प्रेम और भक्ति व्यक्तिगत है और इसमें सांसारिक चीजों के लिए कोई स्थान नहीं। यही कारण है कि दुनिया के सभी कोनों और धर्मों के लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेते हैं, ताकि वे सीधे भगवान से जुड़ सकें और उनका शुद्ध प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय जगन्नाथ।